दोस्तों, काक चेष्टा बको ध्यानम, बच्चों ध्यान दीजिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहण त्यागी पंच लक्षणम विद्यार्थी। अर्थात 5 लक्षण जो है ये विद्यार्थी के होते हैं और 5 ही लक्षण संत के भी होते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सत्य पर आधारित आज हम नई कहानी को फिर एक बार लेकर के आपके समक्ष आए हैं। जैसा कि आपने लोगों हमारा देख लिया है कि विद्यार्थी और संत का जीवन एक समान होता है, जबकि संत से कहीं ज़्यादा अधिक कठिन परिश्रम हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो हमारे बाल वृंद हैं, पढ़ने लिखने वाले, ये जितनी मेहनत करते हैं। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा वीडियो सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए, एक संत जब तपस्या करता है, तो जहाँ संत तपस्या करता है तो उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर, उस जगह पे खुशहाली आती है और देश प्रगतिमय होता है, फल फूल। और संत जब तपस्या करता है तो आपने देखा होगा, ना तो उसे ठीक से भोजन मिलता है और ना ही संत के जीवन में कोई रंगारंग प्रोग्राम होता है, और ना संत के जीवन में, क्योंकि संत का जीवन शांत होता है। वो तपस्या करता है अपने देश के लिए। विद्यार्थी, एक हमारा जो विद्यार्थी छोटा सा बच्चा जो है, केजी नर्सरी, आवाज जो डिग्री होल्डर बच्चे हैं, उन सब के लिए एक पुजारी का संदेश, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। और हमारी बात से अगर एक भी बच्चा हमारा अपने माइंड में बात को उतार लेता है तो हमारा सौभाग्य बढ़ जाएगा। दोस्तों, काक चेष्टा बको ध्यानम, बच्चों ध्यान दीजिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहण त्यागी पंच लक्षणम विद्यार्थी। अर्थात 5 लक्षण जो है ये विद्यार्थी के होते हैं और 5 ही लक्षण संत के भी होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत, ये 5 चीजें संत को शोभा नहीं देता है और ये 5 चीजें विद्यार्थी को अपने दिमाग में भरना चाहिए। 5 चीजें। काक चेष्टा, कौवे की तरह चालाक रहो, चतुर बनो। कोई भी प्रश्न, कोई भी उत्तर आपकी नज़र से बच ना पाए, जो भी परीक्षा में आए बस पहले लिख दिया उसको। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित रखो, कोई भी प्रश्न जाने मत दो और उसे पूर्ण रूप से हल करो, जिससे तुम्हारे अभिभावक और अध्यापक सभी आपके शिक्षा और बुद्धि से प्रभावित होकर तुम्हें पुरस्कृत करें। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, डॉगी को। तो कुत्ता आपने कभी न तो सोते देखा होगा न जागते देखा होगा। अब कुत्ता जब रास्ते पर लेटा है तो ध्यान दीजिए, मोहल्ले के कितने भी लोग चले जाएं लेकिन वो नहीं बोलता है। और जब कोई चोर होता है तो फटाक से मुंह उठाकर बोलता है, कौन हो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हो। सारी बायोडाटा वो चौराहे पर लेता है। इसी प्रकार आप भी चतुर रहें, कहीं आपकी कोई नकल तो नहीं कर रहा है, कहीं आपका कोई आपके ऊपर कोई धोखा तो नहीं करने जा रहा है, कहीं आपके ऊपर कोई छलावा तो नहीं कर रहा है। जैसे विद्यार्थी का जीवन एक सादा जीवन होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सो, ये नहीं खोपड़ी पर प्रश्न पत्र आ गया, आ गई जो है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी और आप सो रहे हो 10 बजे तक या 11 बजे तक, ये गलत है। आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हो तो उन पर ये बिल्कुल कहने का हक छोड़ दो कि वो तुमको जगाएं या कहें। आप स्वतः
स्वतः आप जो है, स्वतः आप अपना जो है तैयार हो जाए। और आप सबसे पहले चलिए फ्रेंड भाई हम तैयार हो गए। अल्पाहारी ग्रहम त्यागी मतलब थोड़ा भोजन करो। जैसे हमारा संत संत जब जब हमारा संत संत हमारा जब ज्यादा टटके खा लेगा तो न वो ध्यान कर पाएगा और ना वो माला जप पाएगा। बार बार वो बदबू जो छोड़ता रहेगा। तो इसलिए संत को भी वही जो तुम्हारा भोजन है वही संत का भी भोजन है। साधु संत बड़ी बड़ी जटाएं जो लोग आपने देखा होगा संतों को, इनसे कहीं आप कम नहीं हैं। आप भी वो सब संग्रार छोड़ करके, सारी सुख छोड़ करके, जैसे महंगा मोबाइल है। विद्यार्थी का जीवन ये नहीं कहता कि महंगा मोबाइल आप रखें। विद्यार्थी का जीवन ये नहीं कहता है कि जैसे साधु तपस्या करता कोई शौक नहीं उसे। जब तक तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े साधु जिनके पास गृहस्थ आश्रम जाते हैं और खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं और महाराज जी आज काफी प्रसन्न है। तो अब वो तपस्या से उनको अर्थ और धर्म सब मिल रहा है। आप भी तपस्या करिए, अर्थ धर्म आपको मिलेगा। जब आप अभी अपनी तपस्या कर रहे हैं, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप स्कूल जाएं, स्कूल से घर आए, होमवर्क करें, यही तुम्हारा कर्म है। ना कि कहीं गप्पे मारना, ना कि कहीं कोई मोबाइल के अंदर खड़बड़ खड़बड़ करना। भाई आपका समय अभी तपस्या का है। अगर कोई आपसे कह रहा है चलो आप फिल्म देखते हैं, भैया तुम देखो जाकर के, हमें 10 साल फिल्म नहीं देखनी। मात्र 10 साल या 15 साल तपस्या करो, मात्र 10 साल या 15 साल, देखिए तुम्हारा जीवन का द्वार खुल जाएगा। और इसी 10 साल के अंदर यदि उस तपस्या के अंतर्गत, विद्यार्थी जीवन के तपस्या के अंतर्गत बड़ी बड़ी मेनकाएं आएंगी, अप्सराएं आएंगी, एक से एक सुंदर बालिकाएं आएंगी, एक से एक महंगे मोबाइल भी आएंगे और 16 श्रृंगार करके आपके धर्म को, आपकी मानसिकता को ये रंबा, अप्सरा, मेनका, गंधर्वा ये सब अनन्य रूप रख करके तुम्हारे स्कूल में दाखिला लेकर के तुम्हारे पास में ही तुम्हारी सीट पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि चलोगे, चलो चाय पीते चलते। तुम्हारे मकसद को भटकाने वाली ये वही गंधर्वा अप्सरा है। पहली बार स्कूल के अंदर आप प्रवेश करें तो कोई भी रंग से रंगे ना हो। जैसे आजकल फैशन में लोग रंग जाते हैं, और जब बच्चा फैशन में ही रंगा हुआ है तो वो अपने विद्यार्थी जीवन में क्या रंगेगा, क्या रंग लाएगा, बताइए। भाई विद्यार्थी का जीवन सादा होना चाहिए। जो भी स्कूल से मिलता है, अपने टीचरों से, गुरुजनों से मिलता है, वो उसको घड़े में अपने भरते हैं और उसको भर करके फिर वही उसी से समाज को सींचते हैं। अब जब उस घड़े में भरने की जगह पर आप जो है स्मोकिंग भरेंगे, आप उसमें ड्रिंक भरेंगे, आप उसमें महंगी महंगी फिल्में या मोबाइल या कार्टून वगैरह उसमें भरेंगे, आपके मतलब की कोई चीज़ उसमें नहीं है इस घड़े के अंदर, तो आप जब परीक्षा जाएंगे तो वहाँ क्या भरेंगे। भाई माँ बाप जो का सहारा आप हो। माता पिता कहता है बच्चा हमारा बड़ा होगा और हमारे पैरों का बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। आप स्कूल तो गए लेकिन कहीं अंत गए। सुबह से शाम हो गई, पिता ने पूछा क्या होना चाहिए तो आपने जवाब नहीं दिया। पिता ने कहा एक बच्चा तो 3 बजे आ गया या 4 बजे आ गया, आप कहाँ थे 3 घंटे। जबकि मित्र कह रहा वहाँ ये स्कूल में नहीं थे। अब बताइए आप कहाँ थे। आप अपने पिता के साथ धोखा दे रहे हैं, आप अपनी तपस्या में विघन डाल रहे हैं। स्वयं पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा जो कहावत है ये स्वयं आप अपने पर कर रहे हैं। इसलिए जब तक आप विद्यार्थी जीवन अपनाएं तब तक आप कोई भी शौक ना करें। जैसे महंगा भोजन, 10 साल आप तपस्या में है ना, तो तपस्या जब करेंगे तो महंगा भोजन है, महंगा मोबाइल है,
महंगी संगति है, ज़्यादा अनर्गल जो है वार्तालाप है, और समय असमय घर से प्रवेश वर्जित है। हर चीज़ का साधु सन्यासी की भांति आपका भी जीवन है। समय से घर आना, समय से जाना और समय से सारा काम करना, क्योंकि आपको 10 साल तपस्या करना है। तो ये 10 साल आप तपस्या कर लें तो आप जो भी पदवी चाहते हैं, कोई भी पदवी XYZ चाहते हैं, वो पदवी आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप अपने मकसद को भूल करके, जैसे हम आपने देखा है कुछ साधु शक्तियाँ पा करके और समाज की रक्षा करते हैं, वहीं पर कुछ शक्तियाँ हासिल करके समाज के अंदर मोल भाव करते हैं। ऐसे ही हमारे विद्यार्थी जीवन के अंदर कुछ हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको कुछ पकड़कर टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, इन ऐसे लोगों से आप बचें और जहाँ तक हो सके आप संत की भांति जीवन अपनाएं। संत का कर्म है रूखा सूखा खा के तपस्या करना अपने देश के लिए। आप तपस्या जब करोगे तो वकील बनोगे, दो भाइयों में झगड़ा होगा, आप अपने ज्ञान से बुद्धि से उनको झगड़ा शांत कराओगे, समाज में आपका नाम होगा। आप डॉक्टर बनेंगे, कोई भाई मरीज बीमार है, आप उसका बीमारी ठीक करके समाज की सेवा करके आप जग में नाम लेंगे। आप किसान हैं, आप किसान बनेंगे, खेती करेंगे तो आप अच्छी किस्म की का अनाज दाल तेल तिलहन उगा करके आप समाज को देंगे तो समाज में अच्छा आपका नाम होगा। आप लोहार बढ़ई कुहार कुछ भी बनेंगे, आप अच्छी जानकारी होगी आपके पास, अच्छा आपका जो है हिसाब किताब होगा। अब पात्र बनाना है जैसे, तो आजकल जो है एल्युमिनियम के है, धातुओं के पात्र बनते हैं, आप देखिए कितने सुंदर सुंदर बनते हैं। तो ये ऐसे कहाँ से बन गए? जब आप जैसे शिक्षित नहीं हो पाए, आप जैसे महान नहीं हो पाए तो कैसे बनते ये? तो इसलिए अब इनसे भी कहीं आगे ऐसे ऐसे उत्तम उपकरणों को लाना है, ऐसे डिजिटल दुनिया के अंतर्गत ऐसे भारत को बनाना है। ये आपका कर्म है। इन बच्चों में हमारा एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एक विधायक ये बैठा है, इन बच्चों में हमारे सांसद बैठा है, ये बच्चों में हमारे प्रधानमंत्री बैठा है। ये हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को समझाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तपस्या करो समाज की सुरक्षा के लिए। जैसे एक संत करता है, ऐसे आप भी बड़े अनमोल रतन हो, इस भारत भूमि के लाल हो। तुम्हारी बहुत बड़ी योग्यता है इस समाज के अंदर। ऐसा नहीं कि वो माँ बाप के पास खेती है या हम अकेले परिवार के नौकरी नहीं करेंगे। कहीं कहीं आपको वहाँ पर अपनी मोहर लगाना अत्यंत आवश्यक है। आप लाखों नहीं करोड़ों में गिनती में आप आते हैं, आप हर जगह पर आप एडमिट है, हर जगह पर आपका नाम है, सम्मान है, फिर आप अकेले कैसे हो? आप, आपके पिताजी, आपका पूरा खानदान है, आपका परिवार है, आप अकेले कैसे हैं? इसलिए आप अपने को अकेले मत समझें, आपके साथ पूरा भारत है, पूरा विश्व है, भगवान है, फिर आप अकेले कैसे हैं? अपनी तपस्या करें और तपस्या के अंतर्गत कोई भी व्यंजन महंगा हो, स्वादिष्ट हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी से मतलब नहीं। तुम्हें किसी अच्छे कपड़े से मतलब नहीं, अच्छी कलम से मतलब नहीं, अच्छे विद्यालय से मतलब नहीं, तुमको अच्छे संस्कार की आवश्यकता है। अपनी तपस्या करने के विधान में जो तुम्हारा नियम है वो नियमों को पालन करो। जब कष्ट सहोगे तब आगे सुख मिलेगा। ये जीवन है, संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसीलिए ऐसा मत करो कि हम जहाँ पे है वहीं पे है। तुम नन्हे से पौधे हो, हमें तुम्हें सींचना है और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे वट वृक्ष बरगद का हमें बनाना है। इसलिए दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपने 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 सधवाए पे अपने विद्यार्थी जीवन को घूमो, देखो कि आप कितने अनमोल रतन हो। कहीं संतों से कहीं ज़्यादा तुम्हारी तपोभूमि ज़्यादा कठिन है। इसलिए गंधर्वा अप्सराओं से बचो, 56 प्रकार के भोगों से जैसे साधु बचता है, ऐसे तुम भी ये मीठे पकवानों से, अनन्य प्रकार के व्यंजनों से बचो। जैसे बारात गए, वहाँ पर आपने रसगुल्ला नहीं खाने को मिला तो आपने कहा वो वहाँ रसगुल्ला नहीं मिला था खाने को, आपका टेंशन में दिमाग हो गया। अब आप सुबह नहीं पढ़ पाए, रसगुल्ला को मारो बाहर में जाए, आप अपनी पढ़ाई करिए।
तुम एक रसगुल्ले के पीछे पड़े हो, हम तुमको हजारों रसगुल्ले तुम्हारे द्वारा दान करवाने वाले हैं। हम हजारों खुराक, तुम एक खुराक के पीछे टेंशन ले रहे हो, हम तुम्हारे द्वारा हजारों खुराकों को देने वाले हैं। हम तुम्हारे माध्यम से पूरे विश्व की सुरक्षा करने वाले हैं। तुम हमारे लिए अनमोल रतन हो, इसलिए कोई दे या ना दे उस पर घृणा मत करो। तुम अपना कर्म करो और अपना तुम तपस्या करो, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये कड़वा सत्य है। हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और जो हमारे संत विद्यार्थी जीवन है, ये भी अपने पुजारी को आशीर्वाद में घंटी और सत्याज करके। जय हिंद, जय श्री राम। अंत में फिर वही सब, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रहण त्यागी पंचलक्षण विद्यार्थी। काक चेष्टा, कौवे की तरह चालाक बनो, लेकिन सुबह सुबह वाला काम मत करो, इस चीज पर ध्यान रखो। काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान रखो, लेकिन जो बगुला कर्म कर रहा है वो कर्मों से दूर बचो। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोते रहो, जागते भी रहो, अपने घर की रखवाली भी करते रहो, लेकिन कुत्ते की तरह हर जगह खाने पीने की, मुंह मारने की आदत को न आने दो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव, अल्पाहारी, भोजन करो, डट के करो, जहाँ पाए खींच के करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कहीं वो भोजन किसी पातकी के हाथ का तो नहीं है, कहीं वो भोजन कोई दूषित तो नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखो। भरपेट खाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। रहो हर एकांत जगह पे रहो। ऐसा भी नहीं कि पूरी बारात जो है मौज ले रही है, तुम एकांत में पड़े हो। ऐसा भी नहीं कि जहाँ समाज है लग रहा है वहाँ तुम एकांत में पड़े हो। एकांत मतलब जहाँ पे अगर कोई धूम धड़क्का होने वाला है तो पहले एकांत में हो जाओ, कोई लफड़ा होने वाला है तो एकांत पहले हो जाओ। ये सारे जीवन, ये अल्पाहारी ग्रहण त्यागी पंचलक्षण विद्यार्थी, विद्यार्थी के जो जीवन अपनाता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए एकांत में घर मकान बनाओ, बहुत सुंदर, लेकिन अपने भाइयों में प्रेम रखो। उसी में मत कहो कि नहीं हम इसी में लेंगे। अरे 5 भाई जहाँ है, 4 भाई 2 भाई है, अरे भैया तुम ले लो इसमें, हम कहाँ इसमें मुर्गी के दर में बनाएंगे, हम कहीं अंत ले लेंगे। तो वो घर अलग बनाओ, लेकिन उसमें मत करो कि वो जो अलग बन जाए। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर भाई भाई में झगड़ा है, कोई बात का है, तो आपस में बैठ करके प्रेम से उसको निपटा लेना चाहिए, दूसरा नहीं जानना चाहिए। ये भाई भाई का मामला है, तुम्हारे पिता का सम्मान का मामला है। इसलिए जहाँ सुमत्ता संपत्ति नाना और जहाँ क्रोधता विपद निधाना, प्रेम से रहो, हमेशा खुश रहो। और कोई भी बात हो, समस्या हो, आप जरूर दुख भरी कहानी हमारे कानों तक सुनाइए। जय आदि शक्ति माँ भगवती स्थान, गोला गोकर्ण नाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। हम आपका इंतजार करते हैं, हमेशा आपके आने का आमंत्रण देते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत चमत्कारों पर, सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ हम आपके द्वारा पेश करते रहेंगे। आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा, तो हम आपके साथ में खट्टी मीठी बातों को लेकर के आपका दिन सत्संग देते रहेंगे। जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।